वस्तु के विस्थापन तथा संगत समय अंतराल के अनुपात को हम औसत वेग कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं गतिमान वस्तु के वेग को सदिश में किस प्रकार से बताते हैं। गतिमान वस्तु का वेग अर्थात तात्क्षणिक वेग अति सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो की सीमा में विस्थापन डेल्टा आर का समय अंतराल डेल्टा टी से अनुपात है। इसे हम v से व्यक्त करेंगे। v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा आर बटे डेल्टा टी बराबर डी आर बटे डी टी। आइए अब हम देखेंगे दो विमा में वेग को किस प्रकार से बताया जाएगा। तो अपन वेग के बारे में पढ़ चुके हैं। वस्तु के विस्थापन की दर वेग कहलाती है। तो दो विमा में या जब कोई पिंड समतल में गति करेगा तो वहाँ पर वेग को किस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा। तो वस्तु के विस्थापन तथा संगत समय अंतराल के अनुपात को हम औसत वेग कहते हैं। तो औसत वेग बराबर विस्थापन बटे संगत समय अंतराल। तो औसत वेग v इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अभी आपने डेल्टा आर का सूत्र देखा था, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इन्हें अलग अलग लिख देंगे अपन, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इंटू जे, या v इक्वल टू, क्योंकि ये डेल्टा एक्स एक्स दिशा में विस्थापन बटे समय, डेल्टा वाई वाई दिशा में विस्थापन बटे समय, तो हम इसको वेग वी एक्स आई प्लस वी वाई जे लिख सकते हैं। यहाँ वी एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी और वी वाई इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी है। तो जिस दिशा में डेल्टा आर होता है उसी दिशा में औसत वेग की दिशा भी होती है। तो औसत वेग v की भी दिशा जिस तरफ डेल्टा आर है उसी तरफ होगी। तो औसत वेग की दिशा किधर होगी, तो हमने आपको बताया चूंकि डेल्टा आर हमारा p से p डैश है, इसलिए वेग v की भी दिशा हमारी डेल्टा आर की तरफ ही होगी। यदि समय अंतराल डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो तो v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, जिसे हम d बाई डी टी कहते थे, डी आर बटे डी टी। तो वेग v जो है यह विस्थापन r का समय t के सापेक्ष अवकलन हुआ। जैसे जैसे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होगा डेल्टा आर पथ के स्पर्श रेखा के अनुदिश होता जाएगा और उसे हम उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के माध्यम से बताएंगे। तो जैसे ही डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो तो डेल्टा आर भी टेंड्स टू जीरो एवं
डेल्टा आर पथ के स्पर्श रेखा के अनुसार होगा। तो जैसे जैसे आप डेल्टा टी को बदलते जाएंगे वैसे वैसे डेल्टा आर पथ के स्पर्श रेखा के अनुसार होगा। अब इस प्रकार पथ के किसी बिंदु पर वेग, अब जैसे आपको P पर वेग चाहिए तो आपको P पर स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। इस प्रकार से जैसे P पर वेग लगेगा तो अपन P पर इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींचेंगे। जैसे P डैश पर वेग चाहिए तो अपन P डैश पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो ये जो स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा के द्वारा वेग व्यक्त होगा। इस प्रकार पथ के किसी बिंदु पर वेग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के द्वारा व्यक्त होता है, जिसकी दिशा वस्तु के गति की दिशा के अनुदेश होती है। तो v इक्वल टू हमने देखा था dr अपॉन dt या लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। डेल्टा t की वैल्यू आपके पास थी डेल्टा x i प्लस डेल्टा वाई जे अपॉन डेल्टा टी, या v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी आई, दोनों को अलग अलग कर दिया, प्लस डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी इंटू जे, या v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी आई प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे। चाहे तो आप इनको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, अलग अलग कर दिया। तो इस प्रकार से जो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डी एक्स बटे डी टी है, हम इसको लिख सकते हैं v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी आई प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे। किंतु v बराबर आपको मालूम है वी एक्स आई प्लस वी वाई जे इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी आई प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे। तुलना कर दीजिए आप आई और जे के गुणांक की, तो आपको वेग का मान मिल जाएगा और फिर हम उसका परिमाण भी निकाल सकते हैं। आई और जे के गुणांक की तुलना करने पर आई व जे के गुणांकों की तुलना करने पर, तो इस तरफ आप देख रहे हैं वी एक्स है और इधर है आपका डी एक्स अपॉन डी टी। उसी प्रकार जे के गुणांक की तुलना करेंगे तो इधर वी वाई है, इधर आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी। अब सदिश v का परिमाण निकालेंगे, तो परिमाण आप सभी जानते हैं अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग धन जे के गुणांक का वर्ग।
आई का गुणांक आप देख रहे हैं वी एक्स स्क्वेयर है, जे का गुणांक है वी वाई स्क्वेयर, सॉरी आई का गुणांक है वी एक्स, फिर हमने उसका स्क्वायर किया तो वी एक्स स्क्वायर, जे का गुणांक वी वाई है तो वी वाई का स्क्वायर किया, तो ये अपना परिणामी वेग निकल जाएगा। अब अपन इसकी दिशा निकालेंगे तो tan थीटा इक्वल टू, तो ये कैसे निकलेगा, तो अपने पास वी एक्स है, वी एक्स की वैल्यू वी कॉस थीटा, वी वाई की वैल्यू वी साइन थीटा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा वी साइन थीटा अपॉन वी कॉस थीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, वी कट जाएगा, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। इस प्रकार से थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। इस प्रकार से अपन वेग की दिशा भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकलेगी, हमने आपको बताया था कि ये अपना समतल है एक्स वाई तल में, इसमें कोई कण गति कर रहा था, इस प्रकार से उसकी स्थिति थी। अब आपको यदि इसका वेग निकालना है तो आप यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, इस स्पर्श रेखा का जो ढाल होता है, इसका जो ढाल होता है वह ढाल ही इसकी दिशा को बताता है। तो ये थीटा हुआ, तो इधर आपका है वी वाई, इधर है आपका वी एक्स, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस लंब बटे आधार, तो लंब का मान वी वाई और इधर आपका हो गया वी एक्स।